नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीड पोल्ट्री वाला चैनल में, जहां हम आपको देते हैं पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। आज का टॉपिक है बॉयलर पोल्ट्री फीड, इसके प्रकार, पोषण मूल्य और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। आज के समय में जो फार्मर अपना फीड बना रहे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं। पोल्ट्री फीड मुर्गियों के सही ग्रोथ और हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज है, इसलिए सही फीड का चुनाव बहुत जरूरी है। बॉयलर फीड के प्रकार। मुख्यतः बॉयलर फीड के 3 प्रकार होते हैं: बॉयलर प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर, ये फीड छोटे चिक्स को दी जाती है। प्री स्टार्टर फीड हर बर्ड पे 450 to 500 ग्राम तक देना चाहिए। यह फीड 1 से 14 दिन तक दिया जाता है। इस फीड की साइज 2 mm रहती है। प्री स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 20 से 24%। यह फीड चिक्स की शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्टर, इस फीड को प्री स्टार्टर के बाद देना चाहिए। लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक देना चाहिए। इस फीड को लगभग 23 से 28 दिनों तक चलाइए। इसका साइज 3 mm होना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 18 से 20% होती है। ये फीड वजन बढ़ाने और मांस की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। फिनिशर, सबसे आखिर में इस फीड का इस्तेमाल होना चाहिए। फिनिशर को लगभग 29 दिनों के बाद लिफ्टिंग तक चलाना चाहिए। इसका साइज 4 से 5 mm होता है। इसमें ऊर्जा और फैट का स्तर अधिक होता है ताकि मुर्गियां आखिरी चरण में अधिक वजन बढ़ा सके। मार्केट में 3 तरह के फीड उपलब्ध है: मैश फीड, कंबल फीड और पैलेट फीड। मैश फीड, ये फीड फुल फीड फॉर्मुलेशन या फिर कॉन्सेंट्रेट से बनाया जाता है। यह फीड सस्ता पड़ता है। मैश फीड प्लांट की कीमत सस्ती होती है। यह फीड बनाने के लिए ग्राइंडर और मिक्सर की जरूरत होती है। पैलेट फीड, मैश फीड को कंप्रेस्ड करके पैलेट फीड बनाया जाता है। इसकी प्राइस ज्यादा होती है। इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। पैलेट फीड की मशीनरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेट फीड, ये सभी मेडिसिन का मिक्सचर होता है। ये 3%, 5%, 10%, 33% या 35% में आता है। इसमें मक्का, सोया डीओसी ऑयल मिला के फीड बनाया जाता है। इससे आप मैश फीड बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप, अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो आप मैश फीड से अच्छा रिजल्ट पा सकते हो और आपका फीड का खर्चा भी कम होगा। जितना खर्च कम उतना मुनाफा ज्यादा। दोस्तों, अब बात करते हैं फीड के पोषण मूल्यों की। प्रोटीन, ग्रोथ और मांसपेशियों के लिए। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के लिए। फैट, वजन बढ़ाने और ऊर्जा के लिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स, इम्यून सिस्टम और हड्डियों के लिए। फाइबर, पचन में मदद करता है। सही संतुलन से आपकी बॉयलर की ग्रोथ तेजी से होगी और मांस की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अब जो आप चार्ट देखोगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपके फीड में एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम कितना होना चाहिए। इस चार्ट को आप नोट कर सकते हैं। फीड खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? फीड अच्छी कंपनी से खरीदे। ताजा फीड खरीदे। फीड फंगस रहित होना चाहिए। फीड में केक या ढेला नहीं होना चाहिए। फीड ज्यादा ना खरीदे और अच्छी जगह स्टोर करें। एक और इम्पोर्टेंट टिप, ठंडी के दिनों में खासकर नवंबर, दिसंबर तथा जनवरी में मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होती है। कभी कभी एफसीआर ठीक नहीं होता, क्योंकि इस समय मुर्गियां ठंड से बचने के लिए एवं अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा फीड खाती है। इससे कभी कभी आपके एफसीआर में भी कम ज्यादापन हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। एफसीआर के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने कमेंट में दिया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बॉयलर पोल्ट्री फीड के प्रकार और पोषण मूल्यों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सीड पोल्ट्री वाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।